नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन चल रहा है जेईई मेन के लिए सेकंड अटेम्प्ट के लिए, ठीक है। तो इसमें दोस्तों हम कॉमन रूट्स और लोकेशन ऑफ रूट पढ़ने वाले। दोस्तों मैं आपको डायरेक्ट कॉन्सेप्ट बताऊंगा और आप प्रीवियस ईयर आसानी से आप सारे क्वेश्चन कर पाएंगे, जितने भी ईयर के आए हुए हैं लास्ट ईयर के सारे क्वेश्चन कर पाएंगे। और इस वीडियो में मैं 10 से 15 क्वेश्चन सॉल्व भी करा दूंगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है। कम से कम 10 तो मैं करा दूंगा। अगर आप छोड़ के नहीं जाएंगे तो आपका फ़ायदा होगा, ठीक है। आपको पता चलेगा कि कितने इजी सवाल आए हुए हैं और आते हैं दोस्तों। कॉन्सेप्ट अगर सीख लिया तो हर बच्चा जो है इन सवालों को सॉल्व कर पाएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कॉमन ऑफ रूट। कॉमन ऑफ रूट का मतलब क्या है, आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये दे रखी है और दूसरी ये दे रखी है। ये बोल रहा है कि कॉमन रूट का मतलब है कि अगर इसमें कोई भी एक रूट कॉमन है या दो। पहले तो बात आती है कि इसमें दो रूट इसके होंगे, दो रूट इसके होंगे, ठीक है। अब बात आती है कि इन दोनों में एक रूट कॉमन है या फिर दोनों रूट कॉमन है। मान लेते हैं कि फर्स्ट केस ले लेते हैं हम, केस फर्स्ट ले लेते हैं कि वन रूट कॉमन है, ठीक है। वन रूट कॉमन है, ठीक है। तो वन रूट कॉमन होता है तब हम क्या करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, डायरेक्ट कंडीशन समझ लीजिए। कंडीशन यही है कि दोस्तों यहाँ से क्या करते हैं, ऐसे इक्वेशन वन और इक्वेशन टू अगर मान ली जाए, दोस्तों ऐसे सवाल नहीं आते हैं। सवाल आते हैं कि इसमें वेरिएबल वगैरह घुसा देते हैं और बोल देते हैं कि वन रूट कॉमन है तो के की वैल्यू बता दीजिए कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी, या के की वैल्यू बता दीजिए क्या आएगी। ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो केस फर्स्ट है कि वन रूट कॉमन हो तो क्या होगा। वन रूट कॉमन में हम क्या करते हैं कि इक्वेशन वन में से इक्वेशन टू को घटा देते हैं। ध्यान रखिएगा, इक्वेशन वन में से इक्वेशन टू को अगर घटाएंगे तो आपको एक लीनियर इक्वेशन मिलेगी। लीनियर इक्वेशन मिलेगी, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, कुछ आ जाएगी समथिंग, ठीक है। और जिसकी वैल्यू पूछिए उस इक्वेशन में पुट कर देंगे। यहाँ से एक की वैल्यू आएगी, दोनों में पुट कर सकते हैं, या फिर इसमें वेरिएबल दे रखा हो तो इसमें पुट कर देंगे तो वहाँ से k की वैल्यू आ जाएगी। तो ये होता है आपको, ठीक है। और सेकंड क्या है कि बोथ रूट कॉमन हो। केस सेकंड भी आप समझ सकते हैं कि बोथ रूट कॉमन हो, दोनों के दोनों ही कॉमन हो तो क्या करेंगे। बोथ रूट्स अगर कॉमन हो तो उसकी कंडीशन होती है दोस्तों a1/a2 की वैल्यू, b1/b2 की वैल्यू, c1/c2 की वैल्यू तीनों ही बराबर होंगी। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये वाला केस सबसे ज़्यादा आता है। इसका केस ये भी आता है आने के लिए। तो क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड को घटा देंगे, लीनियर इक्वेशन मिल जाएगी। आप चाहें तो ऐसे a1 से इसको डिवाइड कर देंगे, a2 से डिवाइड कर देंगे, तब घटा देंगे, तब भी लीनियर इक्वेशन मिल जाएगी, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आसान तरीके से हम समझते हैं। तो अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। अगर दोस्तों ऐसे अगर इसकी बात की जाए, एक रूट कॉमन है तो उसका मतलब क्या है। अगर फर्स्ट केस में अगर ऐसे निकालेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा आएगा, और दूसरे की अगर बात करें तो अल्फ़ा गामा आएगा। तो इनका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं इस वाले केस में, ठीक है, इस वाले केस में। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं। एक तो जनरल देख लेते हैं, जनरल है, आपको एक एग्जांपल देख लेते हैं, सिंपल सा है, k(x²) 9 = 0, और एक दे रखा है x² 3x + k 0। बोल दिया है कि इसमें वन रूट कॉमन है, ठीक है। वन रूट कॉमन है तो आपको क्या बतानी है, k की वैल्यू बता देनी है। चलो बताते हैं फिर k की वैल्यू क्या आएगी। तो मैंने क्या कहा था, इक्वेशन वन में से इक्वेशन टू को घटाएंगे तो ये तो कट जाएंगे। यहाँ से अगर बात की जाए तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे k-3x बचेगा, इसमें से इसको घटाना है, और इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या बचेगा, 9 - k हो जाएगा = 0। x की वैल्यू आ जाएगी, देखिए k-9 / k-3। अब यह क्या करेंगे, अब कोई सी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए। तो हम फर्स्ट सेकंड वाली में पुट कर देते हैं k-9 / k-3 का होल स्क्वायर प्लस 3, k-9 / k-3, और प्लस क्या है, k = 0 है। तो आप यहाँ से सॉल्व करके आप देख सकते हैं कि k में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी, k की दो वैल्यूज़ मिल जाएंगी, दो वैल्यूज़ मिल जाएंगी, तो ये हो जाएंगी आपकी k की वैल्यू। तो ऐसे सवाल आते हैं दोस्तों, ठीक है। और अब देखते हैं कि p/q देखते हैं, ठीक है। सॉरी,
एक प्री वाई क्यू दे रखा है 2025 में आया हुआ है, बहुत ही सिंपल है, आप खुद करेंगे, ठीक है। इसको ए बी माइनस सी एक्स स्क्वायर, एक दे रखा है बी सी माइनस ए एक्स प्लस एक दे रखा है सी ए माइनस बी इज इक्वल टू 0, और बोल दिया हैव इक्वल रूट, हैव इक्वल इक्वल रूट, यानी इसके जितने भी रूट आने वाले दोनों रूट ही बराबर हैं, और बराबर हैं, और बोल दिया है दोनों रूट बराबर हैं। तो आपको a प्लस सी की वैल्यू दे रखी है आपको 15, और b की वैल्यू क्या दे रखी है, b की वैल्यू दे रखी है 36 डिवाइडेड बाई 5। आप कॉन्सेप्ट समझिए, इस सवाल को हैंडल तो अपने आप कर पाएंगे। और देन हमें ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू पूछिए। चाहे तो आप पेपर चेक करके भी देख सकते हैं 2025 का, वैसे तो बहुत सारी शिफ्टों में आया हुआ है, किस शिफ्ट में आया हुआ है आप पता लगा लेंगे। तो क्या करेंगे, इक्वल रूट दे रखे हैं दोस्तों, और हमें कंडीशन दे रखी है ए प्लस सी की वैल्यू और बी की वैल्यू दे रखी है, तो ये बताना है, ठीक है। तो आप ध्यान से देखिए कि इस क्वेश्चन में एक तरह का चेन रूल सा लग रहा है, चेन सी रिपीट हो रही है, यानी ए बी माइनस सी बी सी माइनस ए सी ए माइनस 1। अगर आप एक्स की जगह एक पुट करके देखेंगे तो ये ज़ीरो ज़रूर बनेगा। क्यों? क्योंकि ये चेन रूल के हिसाब से रिपीट हो रहा है, ये ज़ीरो ज़रूर बन जाएगा। यानी यहाँ पे देखिए, इसको अगर सॉल्व करेंगे एक्स की जगह 1 रखेंगे, वैसे आप ध्यान रखिएगा, ऐसे देखिए 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 है। क्या है यहाँ पर, हाँ चलो, अगर आप एक्स की जगह 1 रखेंगे, अगर इसमें 1 रखेंगे तो क्या होगा, 1 का स्क्वायर माइनस 3 प्लस 2 यानी 0 आ रहा है। इसका मतलब एक्स जो है वो एक रूट है इसका, ठीक है। इसका यही तो मतलब होता है, अगर ऐसे एक्स इज इक्वल टू कुछ भी है उसको सेटिस्फाई अगर कर देता है तो रूट होता है। तो एक्स इक्वल टू 1 अगर रूट है इसका, तो इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, मतलब अगर ये 0 आना चाहिए। तो आप इसको सॉल्व करिए, ए बी माइनस ए सी और एक्स स्क्वायर तो बनी हो जाएगा। यहाँ पे देखिए बी सी माइनस बी ए, और यहाँ पे देखिए सी ए माइनस सी बी, देखेंगे तो अब 0 हो रहा है, यानी ए बी से बी ए कट जाएगा, ए सी से ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा। इसका मतलब एक रूट ये मिल गया, अल्फ़ा की वैल्यू मान लेते हैं कि अल्फ़ा की वैल्यू है, और इसने बोला है कि इक्वल रूट है, इक्वल रूट है तो यानी ये बीटा की भी वैल्यू यही है, ठीक है। और चलो बीटा की वैल्यू ज़रूर यही है। अगर आप प्रोडक्ट ऑफ रूट लगाएंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट ऐसे अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू लगाएंगे, अल्फ़ा की वैल्यू भी 1 है और बीटा की भी वैल्यू क्या है 1 है, तो इसका मतलब ये 1 है। यहाँ पर लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, सी ए माइनस बी डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, ए बी माइनस सी इज इक्वल टू 1। ये आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, नहीं है। तो यहाँ से सॉल्व किया तो क्या आ जाएगा, ए सी माइनस बी सी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए बी माइनस ए सी, ये आ गया। अगर यहाँ से और भी अगर सॉल्व करें तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, इसको काट देते हैं। आप यहाँ पे देखिए, आप खुद सॉल्व करेंगे, इसमें आपको b की वैल्यू दे रखी है, अगर आप इसमें b की वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे 2ac माइनस बी की वैल्यू डालते हैं 36 डिवाइडेड बाई 5, और c इज इक्वल टू a, b की वैल्यू है 36 डिवाइडेड बाई 5। तो आप देखेंगे यहाँ पे क्या दे रखा है, सी और ए में एक इक्वेशन तो ये मिल जाएगी आपको, और दूसरी इक्वेशन ये दे रखी है, दो इक्वेशन दो अननोन ने दे रखी हैं और उसी की वैल्यू पूछी है। तो यहाँ से आप डायरेक्टली सॉल्व कर देंगे, ए की वैल्यू मिल जाएगी और सी की वैल्यू मिल जाएगी, और इसमें पुट कर देंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। ये था इसका कॉन्सेप्ट, बहुत ही आसान था, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे और हमें आंसर मिल जाएगा। तो 2023 में आया हुआ एक क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत ही आसान है ये तो। देखिए, एक अल्फ़ा जो है पॉजिटिव नंबर है और बोल दिया अल्फ़ा जो है रियल नंबर है, और आपको इक्वेशन दे रखी है एक्स स्क्वायर माइनस 5 अल्फ़ा एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और एक और इक्वेशन दे रखी है अल्फ़ा एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू 0, और बोल दिया है हैव अ कॉमन रूट, कॉमन रूट्स, देन कॉमन रूट्स जो है वो आ जाए आपका 3 अपॉन में रूट 2 बीटा,
ठीक है। और आपसे बीटा की वैल्यू पूछे, बहुत ही सिंपल सवाल है। आपसे बोल दिया है इन दोनों इक्वेशन में एक रूट कॉमन है जिसकी वैल्यू ये है, ठीक है, और बीटा की वैल्यू बता दीजिए। तो आप कैसे निकालेंगे? मैंने बोल दिया है आपको, जब भी एक रूट अगर कॉमन होता है दोस्तों तो उसमें से घटा देते हैं, एक्स की वैल्यू उसमें पुट कर देते हैं तो अपने आप मिल जाएगी, ठीक है। तो चलो करते हैं। इक्वेशन 1 ये है, इक्वेशन 2 ये है, तो घटा देते हैं। घटाएंगे तो क्या मिलेगा? एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, एक्स बचेगा और इधर क्या है -5 अल्फ़ा है, प्लस हो जाएगा ये अल्फ़ा, ठीक है। उसमें से इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा आपका +6 = 0। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई? ये आ गई आपकी -4 अल्फ़ा बचेगा, -4 अल्फ़ा, और ये -6 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 3/2 अल्फ़ा हो जाएगा। ये आ गई, ये आ गया ना। अब इस एक्स की वैल्यू को इसमें पुट कर देना है बस। अल्फ़ा की वैल्यू, यानी अल्फ़ा की वैल्यू मिल जाएगी, वही होता है कॉमन रूट। यहाँ से कंपेयर करके बीटा की वैल्यू बता देंगे। तो अल्फ़ा एक्स की वैल्यू यहाँ पे पुट गई तो 9/4 अल्फ़ा स्क्वायर माइनस क्या आ जाएगा 5 अल्फ़ा। एक्स की वैल्यू क्या दे रखी है आपको? 3/2 अल्फ़ा +1 = 0। यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ निकाल लेते हैं, यही है ना, ठीक है। 9/4 अल्फ़ा स्क्वायर माइनस के 15/2 +1 = 0। यहाँ से कॉमन लिया तो कितना आ गया 2, यानी 13/2 बच गया, बिल्कुल बच गया। और इक्वल टू किया तो ये बच गया 9/4 अल्फ़ा स्क्वायर। अगर अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ से निकाली जाए तो क्या आएगा? यहाँ से ये 2 बच जाएगा तो ये आ जाएगा 9 में कितना आ जाएगा 26, और अल्फ़ा की वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगी आपकी। कंपेयर करिए आप इसको, अगर सही से सॉल्व कर लें तो 3/रूट के अंदर 26, और आपसे क्या पूछा? 2 बीटा की वैल्यू पूछी, यानी 2 बीटा की वैल्यू आ गई इतनी, 2 बीटा = 26, तो बीटा की वैल्यू आ गई 13। तो दोस्तों ये बहुत ही आसान सवाल था, इससे आसान सवाल ज़िंदगी में नहीं। तो ये वाला था बहुत ही आसान सवाल। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में और भी PYQ करने वाले हैं, ठीक है।